Hello student, now subject is basic mechanical engineering, electrical second sem. Now first unit is steam boiler and steam turbine. Steam boiler and steam turbines. First content is specific volume, enthalpy, pressure, temperature and thermodynamic work. So first content define specific volume, define enthalpy, define pressure, define temperature and define thermodynamic work. तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास. मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम को मास से डिवाइड किया तो जो रेशियो मिलता है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिवाइड बाय द मास. ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है? मीटर क्यूब, और मास का रहता है केजी. देयरफॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी. इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर केजी. ठीक है, वंस अगेन स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स it is defined as the volume per unit mass. It is defined as the volume per unit mass. Therefore वॉल्यूम डिवाइड बाय द मास. वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, मास इज केजी. तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी. ये पहली डेफिनेशन है, एक मार्क के लिए आती है एग्जाम में. बाद में सेकंड डेफिनेशन अपने पहले यूनिट में एंथैल्पी. तो एंथैल्पी किसको कहेंगे? तो टोटल हीट कंटेंट को एंथैल्पी कहते हैं. टोटल हीट कंटेंट को क्या कहते हैं? एंथैल्पी. तो एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क. इंटर एनर्जी और फ्लो वर्क का जो सम है उसको बोलेंगे एंथैल्पी. या दूसरी डेफिनेशन है कि सम ऑफ द इंटर एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे एंथैल्पी. ठीक है, कोई भी एक डेफिनेशन लिए तो मार्क मिल जाएगा. तो एंथैल्पी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इंटर एनर्जी एंड फ्लो वर्क. तो इट इज डिनोटेड बाई एच. ये एच से डिनोट करते हैं. तो एच इज इक्वल टू इंटर एनर्जी इज यू प्लस flow work is PV, pressure volume product PV, where U is the internal energy in joule, P is the pressure in Newton per meter square, or V is the volume in meter cube. Volume in meter cube. Therefore H is equal to U plus or PV. तो H का यूनिट हो जाएगा जूल. तो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन एंथैल्पी. तो एंथैल्पी इज नथिंग बट द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क. ठीक है, एक मार्क के लिए आती है यूनिट इज जूल और किलो जूल. सेकेंड थर्ड डेफिनेशन जो है, थर्ड डेफिनेशन है प्रेशर. प्रेशर किसको कहेंगे? तो अपने को पता है प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब फोर्स को एरिया से डिवाइड किया तो जो रेशियो मिलता है उस रेशियो को बोलेंगे प्रेशर. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स इज न्यूटन इज मीटर स्क्वायर. तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलेंगे इसको. तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज न्यूटन यानी इज मीटर स्क्वायर. तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल. बाद में फोर्थ डेफिनेशन है टेम्परेचर. टेम्परेचर किसको बोलेंगे, है ना? तो टेम्परेचर मतलब क्या? इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम, उसको बोलेंगे टेम्परेचर. तो डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको बोलेंगे टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस या केल्विन. तो केल्विन में अपने को निकालना है टेम्परेचर. डिग्री सेल्सियस में गिवन है और केल्विन में निकालना है. तो टेम्परेचर केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है उसमें 273 ऐड करना होता है. तो अपने को जो टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा केल्विन में. तो ठीक है, तो टेम्परेचर सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में करना है. तो 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो 288 केल्विन जो मिल जाएगा वो रहेगा टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, ये फोर्थ डेफिनेशन है. उसके बाद में फिफ्थ डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक वर्क. थर्मोडायनेमिक वर्क किसको बोलेंगे? तो थर्मोडायनेमिक वर्क नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस मूव पैरेलल टू द फोर्स इज द थर्मोडायनेमिक वर्क. तो वर्क किसको कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते भी चलेगा. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क बोलेंगे. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क. जब वर्क इज डिवाइडेड बाय द डब्ल्यू, इस यूनिट इज जूल और किलो जूल. इट इज टाइप ऑफ एनर्जी. तो इसको बोलेंगे जूल और किलो जूल. डब्ल्यू इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, एफ इंटू एक्स. फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया. तो
तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स, ए इंटू एक्स मतलब वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, प्रेशर इंटू डी वी वॉल्यूम, ये मिल जाएगा वर्क डन, एंड दिस यूनिट इज जूल, तो वर्क डन इज इक्वल पी डी वी, इस फार्मूले से निकालते हैं। तो वर्क नथिंग बट द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलेंगे वर्क। तो ये हो जाएंगे, ये हो गया 5 डेफिनेशन। 5 डेफिनेशन देखे अपन ने, एग्जाम में आते हैं, कोई भी 2 डेफिनेशन या 3 डेफिनेशन एग्जाम में आती है, तो ये बराबर सॉल्व करना, ठीक है, ओके।